जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लक्स 3। और आज के इस वीडियो में टॉपिक है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के अंडर में जितने भी पोस्ट आते हैं वो सभी पोस्ट का हम लोग जॉब प्रोफाइल देखने वाले हैं और साथ ही साथ वो सभी पोस्ट का सैलरी का भी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आप ऑलरेडी पहले जानते हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के अंडर में जितने भी पोस्ट होते हैं बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल, जो भी आप जानते हैं और इस वीडियो में भी आपको बताने वाले हैं। तो जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं एसएससी जीडी के लिए, वैकेंसी आती है, तो उस समय काफी सारे बच्चे का कंफ्यूजन में होता है कि एसएसबी का किस जगह पे ड्यूटी होता है, उसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, बीएसएफ क्या होता है, किस जगह पे उसकी ड्यूटी होती है। तो ये सभी कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं, वही सब तो जॉब प्रोफाइल के अंडर में आता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसे हिंदी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बोला जाता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना जो हुई थी 27 जुलाई 1939 को हुई थी, जिस वक्त उसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस बल, जो मध्य प्रदेश के नीमच नामक स्थान पे हुआ था। उसके बाद क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस बल का नाम हटाकर अभी जो रखा गया है सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो इसका नाम रखा गया था 28 दिसंबर 1949 को रखा गया था। और इसकी मैं ड्यूटी के बारे में आपको बता दूं तो ये सबसे रिक्सी वाला पोस्ट है। ये जो सबसे अधिक जो होता है इसका ड्यूटी वो जंगलों में ही होता है। मैं आपको बता दूं इसे जंगल वॉरियर भी बोला जाता है सीआरपीएफ को। सीआरपीएफ के माध्यम से ही लोग कोबरा कमांडो को ज्वाइन करते हैं। अगर आपका सपना है कोबरा कमांडो ज्वाइन करने का, तो एक स्पेशल वीडियो बनाया गया है कि कोबरा कमांडो कैसे बनते हैं, जो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए समझते हैं कि सीआरपीएफ का वर्क स्पेशल में क्या होता है। तो आप ऑलरेडी आप समझ गए होंगे कि सबसे जो एसएससी जीडी कांस्टेबल के अंडर में जो पोस्ट होती है वो सबसे रिस्क वाला पोस्ट है, वो आपका है सीआरपीएफ, क्योंकि इसका वर्क होता है जंगलों में ही होता है। इसका स्पेशल और मुख्य रूप से इसका वर्क देखें तो भारत में जितना भी कानून व्यवस्था है तो इसके रख रखाव में भी इसकी अहम भूमिका है सीआरपीएफ का। दूसरा ये है कि जब आपकी वोटिंग होती है तो उस जगह पे भी सीआरपीएफ के जवान तैनात होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि काफी सारे जो सीआरपीएफ जो अधिक तैनात होते हैं वो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे इलाके में होते हैं। तो इस जगह पे आपको सीआरपीएफ में तैनात किया जाता है। जो सबसे अधिक जो होती है आपकी ड्यूटी होती है वो जंगलों में ही होती है। और जब आपकी अधिक किसी भी स्टेट में मुसीबत बढ़ने लगती है तो उस जगह पे भी सीआरपीएफ को भेजा जाता है, स्पेशल मुख्य रूप से रखा जाता है। कोई भी स्टेट में भी ये आपको भेजा जाता है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि सीआरपीएफ का मुख्यतः वर्क क्या होता है। नेक्स्ट समझते हैं बीएसएफ। बीएसएफ का मतलब होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसे हिंदी में सीमा सुरक्षा बल बोला जाता है। अब इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि सीमा सुरक्षा बल मतलब होता है कि आपके भारत के जितना भी मुख्य इलाका है उस जगह पे, मतलब सीमा जो भी है उस जगह पे बीएसएफ के जवान तैनात होते हैं। जैसे में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उस जगह पे भारत के जवान तैनात होते हैं, जिसे बीएसएफ बोला जाता है। भारत और पाकिस्तान ही नहीं, भारत, म्यांमार और भारत और बांग्लादेश के जो बॉर्डर होते हैं, जिस जगह पे बॉर्डर पड़ता है उस जगह पे बीएसएफ के जवान होते हैं। तो अब इसका मतलब आप समझ गए कि बीएसएफ का मुख्यतः जो वर्क होता है वो आपका बॉर्डर पे ही होता है, क्योंकि बीएसएफ का फुल फॉर्म से ही आप समझ गए कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। मतलब स्पेशल और मुख्य रूप से हम वर्क देखें तो भारत और जो पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी मुल्क और भारत के बीच में जो बॉर्डर पड़ता है उस जगह पे हमारे देश के जवान होते हैं, जिसे हम लोग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं, सीमा सुरक्षा बल बोलते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1965 में और इसका मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में है। बीएसएफ का मतलब समझेंगे। नेक्स्ट है सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसे हिंदी में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल बोला जाता है। इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को की गई थी। अब इसका मतलब आप समझ गए सीआईएसएफ का फुल फॉर्म से ही सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी इंडिया में जितनी भी इंडस्ट्रियल क्षेत्र है उस जगह पे सीआईएसएफ के जवान होते हैं। जैसे में मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट और आपका हिस्ट्रिकल प्लेसेस हो गया, तो हिस्ट्रिकल प्लेसेस में आपका ताजमहल हो गया, जितनी भी आपकी जगह हो गए वो सभी सीआईएसएफ के जवान ये सभी जगह पे तैनात होते हैं। चाहे वो मेट्रो स्टेशन हो या आपको बंदरगाह हो या एयरपोर्ट हो, ये सभी जगह पे आपको सीआईएसएफ के जवान
जवान तैनात होते हैं। आप ऑलरेडी पहले देखे हुए, मेट्रो स्टेशन पे आप जाते हैं तो उस जगह पे सीआईएसएफ के जवान होते हैं, एयरपोर्ट पे भी होते हैं, वो सीआईएसएफ के जवान होते हैं। और जहाँ पे आपका जिस जगह पे प्लांट होता है उस जगह पे भी सीआईएसएफ के जवान होते हैं। मतलब कह लिया जाए जितने भी इंडस्ट्रियल क्षेत्र होते हैं उस जगह पे आपके सीआईएसएफ के जवान होते हैं। ये काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है क्योंकि इसकी जो ड्यूटी होती है वो शहर में ही ड्यूटी होती है, बिग सिटी में आपकी ड्यूटी होती है। तो इसमें काफ़ी अच्छी सैलरी भी मिलती है। और जितनी भी सैलरी आपको मिलती है, सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा कि सैलरी सभी पोस्ट का क्या मिलता है। सैलरी सभी का सेम मिलता है, लास्ट में मैं आपको चर्चा करूंगा, लेकिन थोड़ी बहुत डिफरेंस होती है। अब सीआईएसएफ का मतलब आप समझ गए कि ड्यूटी क्या होती है, इसका स्थापना भी आप समझ गए। तो अब सीआईएसएफ का मतलब आप समझ गए। नेक्स्ट पोस्ट में आपको बताता हूं एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। और इसकी मैं आपको वर्क के बारे में आपको बता दूं कि इसका वर्क जो है, जितने भी हमारे देश में बॉर्डर है तो बॉर्डर के जगह पे जो हमारे लोग हैं, उस जगह पे हमारे भारतवासी जो लोग हैं उस जगह पे जो दूसरे जगह के लोग होते हैं, क्योंकि बॉर्डर एक ऐसा क्षेत्र है, बॉर्डर पे लोग जब सबसे लास्ट में रहते हैं तो उनका भी उस जगह पे खतरा का चांसेस रहता है। तो उस जगह पे एसएसबी के जवान होते हैं, क्योंकि जो भारत के जितने भी किनारे क्षेत्र हैं, बॉर्डर इलाके, उस जगह पे जो लोग रहते हैं उनकी मनोबल को बढ़ाने के लिए एसएसबी जवान को तैनात रखा जाता है। और सबसे स्पेशल और मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं कि भारत म्यांमार और भारत नेपाल और भारत भूटान के बीच में जो बॉर्डर है उसका भी वर्क जो दिया गया है वो एसएसबी के जवान उस जगह पे बॉर्डर पे रहते हैं। ये एसएसबी वर्क का मतलब आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट है असम राइफल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एआर बोला जाता है। ये भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है और इसका जो मुख्यालय है मेघालय की राजधानी शिलांग में इसकी मुख्यालय है। और इसकी वर्क के बारे में आपको बता दूं कि इसकी वर्क जो है वो भारत और म्यांमार के बीच में जो सीमा पड़ती है उसकी चौकसी करने के लिए असम राइफल का वर्क दिया गया है। एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, और इसकी स्थापना हुई थी 1984 की और इसकी मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसका जो मुख्य वर्क है और जो सबसे हार्ड इसे फोर्स माना जाता है, इसे हार्ड इसलिए फोर्स माना जाता है क्योंकि भारत में जब अधिक मुसीबत बढ़ने लगती है, जब रिक्सी होता है, कोई भी आपका रिक्सी क्षेत्र होता है या आपका रिक्सी मूवमेंट होता है, तो उस जगह पे सबसे अंतिम में एनएसजी को भेजा जाता है और एनएसजी 100% दुश्मनों का खात्मा करके आते हैं। क्योंकि आप ऑलरेडी पहले सुने होंगे कि मुंबई में ताज होटल पे जो हमला हुआ था उस जगह पे गए थे एनएसजी। मतलब जो रिक्सी क्षेत्र होता है और जो रिक्सी मूवमेंट होता है, जो रिक्सी आपका मिशन होता है, उस जगह पे एनएसजी कमांडो को भेजा जाता है। सबसे लास्ट में एनएसजी कमांडो को भेजा जाता है, जो ये बहुत ही हार्ड और एलिट फोर्सेस होती है। इसे ज्वाइनिंग करने के लिए आपके अच्छे मार्क्स का भी लाना जरूरी होगा एनएसजी कमांडो को ज्वाइनिंग करने के लिए। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी को ज्वाइनिंग करने के बाद आप एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो बन सकते हैं आसानी से। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी आप ये पोस्ट के बारे में डिटेल समझे, ये पोस्ट का जॉब प्रोफाइल समझेंगे कि वर्क क्या होता है, मुख्य रूप से आप समझ ही होंगे सभी पोस्ट के बारे में। अब मैं आपको सैलरी के बारे में आपको बता दूं तो सैलरी जितनी भी एसएससी जीडी कांस्टेबल के बारे में जितना भी इस वीडियो में आपको डिटेल बताया, उसकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक की सैलरी जाती है। और इसमें 21,700 रुपये होती है। तो ऐसा नहीं कि आप कोई भी पोस्ट में जाएंगे, चाहे बीएसएफ हो गया या सीआरपीएफ हो गया या सीआईएसएफ हो गया, तो आपका 21,700 रुपया स्टार्टिंग पीरियड मिलेगी। नहीं, आपका 21,700 रुपया से प्लस सैलरी मिलने वाली है। आपको मिनिमम सैलरी कम से कम भी इन हैंड मिलेगी, तो आपको 26 से 27,000 रुपया आपको सैलरी मिलेगी किसी भी पोस्ट में, चाहे आप बीएसएफ में जाए या सीआरपीएफ में जाए या एनएसजी में जाए, किसी भी पोस्ट में आपको बता दूं 25 से 26,000 ये आपका मिनिमम सैलरी मिलेगा, 25 से 26,000। और बाकी मैं आपको बता दूं कि जितने भी पोस्ट होते हैं तो पोस्ट वाइज आपकी सैलरी मिलती है। अब 21,700 रुपया तो आपका बेसिक पे था, बेसिक सैलरी था, लेकिन उसमें आपका और भी जो 4-5 हज़ार रुपया सैलरी जो बढ़ी वो आपका अलाउंस बढ़ा। अब अलाउंस के साथ साथ आपकी मैं बता दूं कि आप जो क्षेत्र के हिसाब से आप ड्यूटी करते हैं, मतलब रिक्सी इलाका क्षेत्र में आप ड्यूटी करते हैं, तो उस जगह पे और भी आपकी सैलरी में इंक्रीजिंग होती है। तो अगर मान लिया जाए आपकी 26,000 रुपये, ये मैं
आपको मिनिमम के बारे में बता रहा हूँ। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप सिटी वाले इलाका में हो या आतंकवादी जैसे क्षेत्र में हो, किसी भी जगह पे आप क्षेत्र में हो तो आपको 25 से 26 हज़ार रुपया स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी ही। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिग सिटी में है या आतंकवादी जैसे क्षेत्र में हो, पहाड़ी इलाका में, तो उस जगह पे आपकी 25 से 26 हज़ार सैलरी में और भी उसमें कंबाइंड सैलरी हो जाती है, मतलब 30 हज़ार इसके हिसाब से आपकी स्टार्टिंग सैलरी मिलती है। यानी रिक्सी क्षेत्र में अगर आप हैं, रिक्सी आप इलाके में, तो उस जगह पे और भी सैलरी आपको बढ़ जाती है। ये आप एवरेज और मिनिमम के हिसाब से मैं आपको सैलरी बताया किसी भी पोस्ट के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस तरह का और भी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पे अब बने रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।